ये कहानी है 1938 की, 1938 की। कैलरी नाम का एक शख्स था जो कि बंगेरियन था और वो फौज में जॉब करता था, नौकरी करता था। वो अपने इलाके का बेस्ट शूटर था, बेस्ट पिस्टल शूटर था अपने इलाके का। वो यानी उस इलाके में जितनी भी नेशनल चैंपियन हुई थी ना, उसने सबको बीट किया था। लेकिन उसका एक सपना था कि मैं अपने इस हाथ को, जिस हाथ से मैं शूट करता हूं, दुनिया का बेस्ट हैंड बनाऊं। ऑलमोस्ट वो इसमें कामयाब भी था, नेशनल चैंपियन था। उसकी नज़र थी वर्ल्ड चैंपियन के ऊपर। 1938 में वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, चूंकि वो फौज में था। 1938 में वो प्रैक्टिस कर रहा था कि उसके साथ एक हादसा पेश आ गया। वो अपनी जंगी मशक़ें कर रहा था कि उसके हाथ में, जिस हाथ से वो शूट करता था, उस हाथ में हैंड ग्रेनेड फट गया और उसका वो हाथ, जिसको वो दुनिया का बेस्ट हैंड बनाना चाह रहा था, वो ज़ाया हो गया। यानी जितनी भी उसने सालों साल मेहनत की थी, जिस हाथ पे उसने मेहनत की थी, वो हाथ नहीं रहा था। अब उसके पास दो रास्ते थे यहां पे। या तो वो बैठ के रोता, चीखे मारता कि ये मेरे साथ क्या हो गया, या दूसरी ऑप्शन जो उसके पास था उसको लेके वो आगे चलता। अब उसके पास था क्या? दूसरा हाथ। और उसने वही किया। उसने अपना फोकस उठा के अपने दूसरे हाथ पे डाल दिया। वही फोकस कि मैंने अपने हाथ को वर्ल्ड का बेस्ट हाथ बनाना है, बेस्ट शूटर बनना है। 1938 में यह सान्या पेश हुआ। ठीक एक माह बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ और उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी। अपने उस हाथ से प्रैक्टिस शुरू कर दी जिस हाथ से ना तो वो लिख पा रहा था, ना खा पा रहा था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसका फोकस था कि मैंने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट हैंड बनाना है। उसने मेहनत करना शुरू कर दी। एक साल बाद 1939 में नेशनल चैंपियन में वो गया। अब उसको देख के जितने भी शूटर्स थे वो सारे एजाज में खड़े हो गए और जो उसमें से, उस ग्रुप में से जो बेस्ट शूटर था, वो उसके पास आया और गले लगा के बोला, हम आपकी हिम्मत की दाद देते हैं कि आप हमें यहां अप्रिशिएट करने आए हो, हमें देखने आए हो, हमें हौसला देने आए हो। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो तो प्रैक्टिस कर रहा था। वो यहां हिम्मत जुटाने नहीं आया था इन लोगों की। और उसने कहा कि भाई, मैं आप लोगों की हिम्मत जुटाने नहीं आया, मैं आप लोगों का मुकाबला करने आया हूं। ये सुन के सारे परेशान हो गए कि अपने उस हाथ से, जिस हाथ से कोई लिख नहीं पाता आसानी से, उस हाथ से ये शूट करेगा। मुकाबला शुरू हो गया, नेशनल चैंपियन शुरू हो गई। और जानते हो कौन जीता? कैलरी जीता। लेकिन वो यहां पे रुका नहीं। उसने अपना सारा फोकस उठाया और 1940 में जो वर्ल्ड चैंपियन होनी थी उस पर फोकस कर दिया कि अब मैंने दुनिया में सबको हराना है और अपने हाथ को दुनिया का बेस्ट हैंड बनाना है। लेकिन वर्ल्ड वॉर की वजह से 1940 के मुकाबले ख़त्म हो गए, ना हो सके। वो यहाँ भी नहीं रुका। उसने अपना सारा फोकस उठाया और 1944 में जो चैंपियंस होनी थी उसको फोकस कर लिया, उसकी तैयारी शुरू कर दी। लेकिन खुदा को शायद अभी मंजूर नहीं था। 1944 की चैंपियंस भी कैंसिल हो गई वर्ल्ड वॉर की वजह से। लेकिन अभी वो रुका नहीं। उसने अपना सारा फोकस उठाया, 1948 की चैंपियंस पे डाल दिया। इस दौरान वो नेशनल चैंपियंस के मुकाबले लड़ता रहा। अब 1938 में उसकी उम्र थी 28 साल और 1948 में उसकी उम्र हो गई 38 ईयर्स। अब वो उम्र के हिसाब से भी थोड़ा ओल्ड होता जा रहा था। जितने भी पीछे से वो आते हैं शूटर्स, जाहिर सी बात है कि वो यंग ब्लड्स होंगे, उनके साथ मुकाबला करना और मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन
उसका फोकस था कि मैंने इस हैंड को दुनिया का बेस्ट हैंड बनाना है। और 1948 में मुकाबले हुए और उसने हिस्सा लिया, और जानते हो कौन जीता? कैलरी। लेकिन अब भी वो नहीं रुका, उसने अपना फोकस उठाया 1952 पे डाल दिया कि मैंने एक और बार चैंपियन बनना है। 1952 के चैंपियंस पे गया, वो विन किया और रिकॉर्ड बना दिया। आज तक, अब के टाइम तक कभी कोई ऐसा शख्स नहीं आ सका जिसने 2 दफा वर्ल्ड चैंपियन जीती हों। कैलरी ने अपना नाम गिनेस ऑफ बुक में रिकॉर्ड करवाया और अपने उस हैंड को दुनिया का बेस्ट हैंड बनाया, जिससे ना तो आप लिख सकते हो ना मैं लिख सकता हूं, जिससे ना तो आप खा सकते हो ना मैं खा सकता हूं, जिससे ना तो आप अच्छा जोर लगा सकते हो ना मैं लगा सकता हूं। तो बात करने का, कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ एक ही है। जो लूजर्स होते हैं ना, उनके पास बहानों की एक लंबी लिस्ट होती है, बड़ा लंबा चार्ट होता है उनके पास कि मेरे हार की वजह ये चीजें हैं, मैं ये हारा हूं या मैंने ये नहीं किया या मैं नहीं करना चाह रहा, तो ये वजह है इसकी। लेकिन जो विनर होता है उसके पास भी वही चार्ट होता है, उसमें से वो अपने जीतने की वजह निकालता है और जीत जाता है। अब ये आप पे है कि आपने उस चार्ट में से लूजर बनना है या विनर। थैंक यू।